इनर इंजीनियरिंग खंड 2। 5 तत्वों की शरारत। जीवन 5 तत्वों का खेल है। यहाँ तक कि सांभर बनाने में भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, किंतु योग के अनुसार चाहे वह मानव हो या पूरा ब्रह्मांड, दोनों के लिए 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश की जादूगरी पर आधारित है। इतनी जटिल संरचना और बस 5 तत्व। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन लोगों को आत्मज्ञान मिल गया है, उन्होंने अक्सर जीवन को ब्रह्मांडीय मजाक कहा है। एक बार आधी रात के बाद ड्राइव करते हुए मैं एक पहाड़ के करीब पहुंचा। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि लगभग आधा पहाड़ आग की चपेट में था। लेकिन मैं खतरे से भागने वालों में से नहीं हूँ, अतः मैं गाड़ी से चलते हुए आगे बढ़ता रहा। किंतु मैं सावधान था, क्योंकि मैं जानता था कि कार में बेहद ज्वलनशील ईंधन भरा हुआ है और मेरी छोटी सी लड़की पीछे की सीट पर थी। पहाड़ पर धुंध थी और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आग थोड़ी और दूर होती हुई लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यद्यपि नीचे से जब मैंने पहाड़ की ओर देखा था तो मुझे सब कुछ जलता हुआ लग रहा था, किंतु जैसे ही मैं ड्राइव करता हुआ उसके अंदर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर जब मैं आग की वास्तविक जगह पर पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक ट्रक खराब हो गया था और ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने ठंड से बचने के लिए आग जला रखी थी। धुंध चूंकि ओस बनने की स्तर पर पहुंच रही थी, इसी कारण हवा में लाखों कण मौजूद थे और सब के सब परिजम का काम कर रहे थे। इस तरह एक मामूली सी आग ने एक भयानक आग होने का इतना जबरदस्त भ्रम पैदा कर दिया। नीचे से देखकर ऐसा लगा कि पूरा पहाड़ पर आग लगी है। इस घटना ने मुझे अचंभित कर दिया। सृष्टि भी बस ऐसी ही है, अत्यधिक विशाल दिखने वाली। जिन्होंने अपने अंदर गहराई से झांका है वे जानते हैं कि उन्हें इसके विशाल रूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर होने वाली जो 5 तत्वों के खेल की छोटी सी घटना है, उसी का बस एक बड़ा चढ़ा रूप ही यह सारा ब्रह्मांड है। एक संपूर्ण जीवंत मनुष्य बनने के लिए बस इतनी ही आवश्यकता है। हो सकता है कि आपकी इच्छा व्यक्तिगत हो या हो सकता है वह सार्वभौमिक हो, किंतु यदि आप इस मानवीय प्रणाली की पूरी क्षमता का अनुभव करना चाहते हैं या आप विशाल ब्रह्मांडीय प्रणाली से एकाकार होना चाहते हैं तो आपको इन 5 तत्वों पर कुछ हद तक दक्षता पानी होगी। इस महारत के बिना आप न तो व्यक्ति विशेष होने का सुख जान सकेंगे और न ही ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने का आनंद। आपका भौतिक शरीर आपकी खुशहाली के मार्ग में एक सोपान साबित होता है या बाधा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन 5 तत्वों को कैसे संभालते हैं। अगर वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते तो आपके साथ कभी कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु उनके सहयोग से आपका जीवन अचानक साधारण से उच्चतम पहलू तक एक जबरदस्त संभावना बन जाता है। यह शरीर एक द्वार की तरह है। यदि आप सदैव बंद दरवाजे के सामने होते हैं तो आपके लिए दरवाजे का मतलब एक रुकावट है। यदि आपके लिए दरवाज़ा सदैव खुले रहते हैं तो आपके लिए दरवाजे का मतलब एक संभावना है। लोग कहते हैं कि 1 मिनट का समय कितना लंबा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बाथरूम के दरवाजे के किस तरफ हैं। जो अंदर होते हैं वे कहते हैं बस 1 मिनट, मैं अभी आया। लेकिन वहीं 1 मिनट उस व्यक्ति के लिए जो बाहर खड़ा है अनंत काल जैसा होता है। विश्व में प्रत्येक आध्यात्मिक अभ्यास किसी न किसी तरह से इन 5 तत्वों को व्यवस्थित करने से संबंधित है। यौगिक प्रणाली में सबसे बुनियादी अभ्यास को भूत शुद्धि कहते हैं। यह शरीर के सिस्टम में तत्वों को शुद्ध करना है ताकि वे तालमेल बैठाकर कार्य करें। सभी योग अभ्यास वास्तव में इन तत्वों को शुद्ध करने की प्रक्रिया से निकाले गए हैं। व्यक्ति के अस्तित्व का आधार असल में स्मृति होती है, जो इन 5 तत्वों में गहरी बैठी होती है।
मानसिक, आनुवंशिक विकास और कर्मों से जुड़ी स्मृति के कारण विवस्थापूर्ण प्रवृत्तियों के पहलू व्यक्ति के अंदर बैठ जाते हैं। इन पहलुओं को शुद्ध करने से व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच संपूर्ण तालमेल लाने में सहायता मिलती है। बाद के अध्याय में स्मृति की भूमिका पर विस्तार से गौर करेंगे। जब आप अपने योग अभ्यास में एक खास दक्षता प्रदान कर लेते हैं तो आप भूत सिद्धि यानी तत्वों पर महारत की ओर पहुंचते हैं। इस महारत के हासिल हो जाने पर जीवन आपके लिए अपने उपहार खोल देता है। स्वास्थ्य, खुशहाली, स्पष्टता, आत्मज्ञान, इनमें से किसी भी चीज से आपको वंचित नहीं रखा जा सकता। तो आप जीवन को एक विशाल संभावना की तरह अनुभव करते हैं या एक बड़ी रुकावट की तरह। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि किस हद तक ये 5 तत्व आपसे सहयोग करते हैं। मुक्ति और बंधन, ये दोनों इन 5 तत्वों द्वारा तय होते हैं। जो अस्तित्व आपको फांसता है वही आपको कायम भी रखता है। जीवन प्रक्रिया का यही विरोधाभास है। प्रेम और घृणा, आज़ादी और लगाव, जीवन और मृत्यु, ये सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। यदि वे अलग अलग होते तो कोई समस्या नहीं थी, आप उनसे निपट सकते थे। समस्या यह है कि वे अलग नहीं किए जा सकते। यदि आप मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं तो जीवन आपसे ही दूर हो जाते हैं। प्राचीन भारत में गणिकाएं होती थी जो कामना वासना जगाने की कला में माहिर थी। वे बेशुमार गहने पहनती थी और उनका पूरा शरीर गहनों से ढका रहता था। गहनों को उतारना असंभव लगता था। यदि आपको गहने एक एक करके उतारने होते तो बहुत वक्त लगता था। वासना की आग में जल रहा पुरुष उस स्त्री को तुरंत निर्वस्त्र करना चाहता था, लेकिन वह गहनों को उतार नहीं पाता था। दूसरी ओर गणिका उस पुरुष को थोड़ी और शराब पिलाकर उकसाती जाती थी। जैसे जैसे उसकी आंखों पर नशा सवार होता था, उसका काम और भी मुश्किल हो जाता था और आखिर में वह नशे में धुत गिरकर सो जाता था और खर्राटे भरने लगता था। हालांकि उन गहनों को बस एक पिन जोड़े रखती थी। उन्हें उतारने के लिए बस उस पिन को खींचना होता था और सारे गहने एक ही बार में नीचे गिर जाते थे। लेकिन यह तरकीब केवल उस गणिका को ही पता होती थी। जीवन कुछ ऐसा ही है। यह एक जटिल जाल है, किंतु इसमें भी एक साधारण सी पिन है और वह पिन आपकी पहचान है। 5 तत्वों का खेल काफ़ी विकसित और जटिल है, किंतु आज़ादी की कुंजी आपका सीमित व्यक्तित्व है। यदि आप पलक को खींच देते हैं तो वह बस गिर जाता है और आप आज़ाद हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि स्वयं को कैसे बाहर निकालना है तो जीवन की जटिलता ढेर हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तब आप अचानक अस्तित्व के साथ आदर्श तालमेल की अवस्था में होते हैं। साधना। अपने स्वास्थ्य और शरीर के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए सबसे आसान चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है इन 5 तत्वों के साथ भक्ति भाव और आदर के साथ व्यवहार करना। बस यह आजमा कर देखिए। हर बार जब आप इनमें से किसी भी तत्व के साथ सचेतन रूप से संपर्क में हो तो आप उसे उतने ही आदर से देखिए जितना आदर आप उन्हें देते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में सर्वोच्च और महानतम मानते हैं, चाहे वह शिव हों या राम, कृष्ण, ईसा या अल्लाह। अभी आप एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है और आपका मन बड़े छोटे की भावना से भरा हुआ है। यह प्रक्रिया बड़े छोटे की भावना को सही कर देगी। कुछ समय बाद वह शब्द दिमाग से हट सकता है, किंतु जैसे जैसे आपके जीवन में सचमुच के सचेतन पलों की संख्या बढ़ती है, आप तुरंत बदलाव महसूस करते हैं। वह सांस जो आप लेते हैं, वह भोजन जो आप करते हैं, वह पानी जो आप पीते हैं, वह धरती जिस पर आप चलते हैं और वह आकाश जो आपको थामे हुए है, ये सभी आपको एक ईश्वरीय संभावना प्रदान करते हैं।